हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी खूब अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, हमें विश्वास होगा। आपको ये क्लास 10th का मानव नेत्र आपकी क्लास चल रही है। इसमें से पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इस पेपर से। ठीक, यह चैप्टर जो दिया गया है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, तो इसमें जो है आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। बहुविकल्पी भी बनेंगे आपको। फिर इसके बाद अति लघु उत्तरी का प्रश्न बन जाता है, दीर्घ उत्तरी का प्रश्न बन जाता है, लघु उत्तरी का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ये प्रश्न जो दिया होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मानव नेत्र की। आपकी आंख किस प्रकार की संरचना होती है, आपकी आंख में क्या क्या पाए जाते हैं और किस प्रकार से आपके प्रकाश पड़ती है और कैसे और किस तरह से प्रकाश चलती है और प्रतिबिंब पर जाकर यानी कि रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब का निर्माण करने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखे हैं कि एक मानव नेत्र की संरचना हमने बना दिया है पहले से ही। ये बोर्ड पर बहुत अच्छे से बनाए हैं, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अब यहाँ पर ये दिया गया है मानव नेत्र की संरचना है। ठीक है, अब यही मानव नेत्र की संरचना में हम लोग को एक एक चीज पढ़ना है। पहले पढ़ना है कि दृढ़ पटल किसे कहते हैं, कोराइड किसे कहते हैं, रेटिना किसे कहते हैं, पित्त बिंदु किसे कहते हैं, अंध बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइरिस क्या होती है, कार्निया क्या होती है, जलीय द्रव, नेत्र तारा और पश्चिमाभि मांसपेशियां। आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकली ढंग से पढ़ाए जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताए जाएंगे। एकदम कॉपी कलम अपना नोट्स बनाते जाइएगा। वो नोट्स के लिए मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ हूँ और मेन मेन चीजें आपको मैं बताऊंगा और कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी होता है जो प्रकाश की किरणों को अपसरित या अविसरित करता है, जिसके कारण हमारे कार्निया से होकर के प्रकाश की किरण जलीय द्रव से होते हुए, नेत्र लेंस से होते हुए, पश्चिमाभि यानी काचाभ द्रव से होते हुए जाके पित्त बिंदु पर प्रकाश की किरण चलती है और फिर जाकर के रेटिना पर सभी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं और रेटिना पर बनने लगता है वस्तु का प्रतिबिंब। जैसा आपका वस्तु रहेगा वैसा आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। रंगीन है तो रंगीन दिखाई देगा, श्वेत है तो श्वेत दिखाई देता है। यही कारण है। ठीक है, यही हमारे मानव नेत्र की संरचना दिया गया है। हमारी मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वह एक हमारा कृत्रिम होता है, प्राकृतिक होता है, जो प्रोटीन एक मुलायम पदार्थ प्रोटीन से निर्माण होता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे उस पर। पहले हम लोग बात करते हैं कि दृढ़ पटल क्या होते हैं। ठीक है, सेलेरोटिक क्या होता है, दृढ़ पटल क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक मानव नेत्र है। ये प्रैक्टिकल मैं इसका बता रहा हूँ। देखिए ये मानव नेत्र है। अब ऐसी आपको संरचना आपको दिखाई देगी मानव की। यह जो उभरा हुआ है यह भाग हमारा कार्निया होता है। इसके नीचे आप देखेंगे एक दूसरा पृष्ठ होता है जिसको हम कोराइड कहते हैं और इसके ऊपर वाला जो पृष्ठ भाग दिखाई दे रहा है यह दृढ़ पटल होता है। यह जो है आपके एक कठोर भाग होता है जो हमारी पूरी आंखों को सुरक्षा करता है। क्या करता है, पूरी आंखों को सुरक्षा करता है। ये आपके पूरे ऊपर वाले भाग जो दिखाई दे रहा है ये सभी आपका क्या है, ये दृढ़ पटल है। ये क्या है, दृढ़ पटल है जो हमारी आंखों की ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए मैं लिखा हूं कि मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है। मानव नेत्र का एक क्या है, खोखला गोला है। एक क्या है, खोखला गोला है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर। जिसका व्यास यहां से, अब इसका व्यास नापेंगे, इसका व्यास जो होता है 25 मिलीमीटर का होता है। 25 मिलीमीटर का, 25 mm का होता है। एकदम ध्यान रखिएगा कि मानव नेत्र का व्यास कितना होता है, 25 mm का होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, परीक्षा में दे देता है। ठीक है, जो बाहर एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। जो बाहर की तरफ एक श्वेत परत से क्या है, ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। समझ में आ गई। ये आंख का ये बाहरी भाग होता है। ठीक है, यह श्वेत कलर का होता है और दृढ़ पटल से ढका होता है। इसी को हम कहते हैं दृढ़ पटल कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, दृढ़ पटल कहते हैं। जो कठोर भाग होता है इसका व्यास कितना होता है, मानव नेत्र का व्यास जो है 25 मिलीमीटर का होता है। देखिए मैं लिखा हूं, इसका व्यास लगभग कितना होता है, 25 मिलीमीटर का होता है। ध्यान से लास्ट में दिखाएंगे खोल के,
ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे रक्तक पटल। रक्तक पटल को हम कहते हैं कोराइड। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। अब इसको मैं नीचे से हटा दे रहा हूं। अब ये कोराइड होता है। कोराइड क्या होता है? देखिए, कोराइड में कहा गया है कि यह एक काले रंग की झिल्ली होती है। यह क्या होती है? एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल या कोराइड कहते हैं। यह काले रंग होने के कारण प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। जैसे ये दृढ़ पटल है, जैसे मैं इसको खोल रहा हूं, मैं आंखों को खोला तो आपको ये दिखाई दे दिया है, आपको यह भाग क्या है? कोराइड है, जिसको हम कहते हैं रक्तक पटल। इसको क्या कहेंगे? ये दूसरा भाग है। देखिए, यहां से ये क्या है? ये पहला भाग हो गया दृढ़ पटल। अब यह क्या हो गया? आपका रक्तक पटल होता है, जिसको हम कोराइड के नाम से जानते हैं। जिसको क्या करते हैं? कोराइड के नाम से जानते हैं। यह एक काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है, जो प्रकाश की किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है और आंतरिक परावर्तन को क्या करती है? रोकती है। आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कार्निया। कार्निया किसे कहते हैं? जो आपकी आंखों का उभरा हुआ भाग होता है, जो आंखों का उभरा हुआ जो भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। ठीक है। जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? कार्निया। देखिए, यह उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। यह क्या है? देखिए, ये उभरा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम कहते हैं कार्निया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कार्निया। जो प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करती है तथा प्रकाश किरणों के अधिकांश परावर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है। अब देखिए, कार्निया क्या है? अब कार्निया इसमें आपको कहां दिखाई दे रहा है? ये जो उभरा हुआ पृष्ठ दिखाई दे रहा है ना, देखिए ध्यान से, ऐसे देखिए, ये उभरा हुआ पृष्ठ दिखाई दे रहा है ना, ये उभरा हुआ, इसी को हम कहते हैं कार्निया। ध्यान से देखिए बालक, एकदम इसी को क्या कहते हैं? हम कार्निया कहते हैं। समझ में आ गया? ये भाग क्या है? कार्निया है। पहले प्रकाश की किरण आती है तो किस पर पड़ेगी? इस पर पड़ती है। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको प्रकाश की किरण कैसे पड़ती है। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक लेजर लाइट है। इस लेजर लाइट से इस पर मैं प्रकाश की किरण को कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब यहां पर ये प्रकाश की किरण चलेगी। ठीक है। अब यहां से ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये प्रकाश की किरण चल रही है ना, दिखाई दे रहा है। अब इस पर जब प्रवेश करती है, देखिए, अब ये हमारा कार्निया का भाग है। सबसे पहले प्रकाश की किरण जो चलती है तो हमारे कार्निया पर प्रवेश करती है। कार्निया से किस पर जाएगी? जलीय द्रव में जाएगी। जलीय द्रव के बाद किस में जाती है? लेंस में जाती है। जिसमें किस में जाती है? लेंस में जाती है। और लेंस में जब प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होता है तो काचाभ द्रव से होते हुए जाती है कहां पर? पित्त बिंदु पर जाती है। समझ में आ गया? तो अब यही कह रहा है कि प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये कार्निया क्या है? ये कार्निया है। ये कार्निया का पृष्ठ होता है बाहरी पृष्ठ। आपको लेंस आपको इसी तरह से दिखाई देगा। लेंस आपको कैसा दिखाई देगा? इसी तरह से लेंस दिखाई देता है। ध्यान से देखिए, यह भाग है, ये उभरा हुआ है। ऐसे ही आपके आंखों में लेंस लगा होता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको मैं समझा रहा हूं एकदम। अब फिर इसके बाद है दूसरा चीज। अब यहां पर हम दूसरा चीज पढ़ेंगे, आइरिस। आइरिस किसे कहते हैं? ठीक है, आइरिस। अब देखिए, आइरिस का भाग क्या होता है? आइरिस किसे कहते हैं? ठीक है। अब यहां पर लिखा गया है कि कार्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शक झिल्ली होता है। अब यही ना कार्निया है। कार्निया के पीछे देखिए, ये भाग जो दिया गया है, यही एक पारदर्शक झिल्ली है। क्या है? पारदर्शक झिल्ली होती है। समझ में आ गया? अब यही पर कार्निया के एक पारदर्शिक झिल्ली होता है। अब ध्यान दीजिए, मैं ले लिया इसको। ठीक है, इस पर मैं लगा दिया एक कार्निया। ठीक है। अब कह रहा है कि कार्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। यह कैमरे के डायाफ्राम भांति कार्य करता है। यह जो होता है हमारा, ये कैमरे के डायाफ्राम के भांति कार्य करता है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको खोल रहा हूं। ठीक है। अब मैं इस दूसरे परत को मैं हटा रहा हूं, इस भाग को। ठीक है। आपको दिखाई देने लगेगा रेटिना का भाग। ठीक, अब हो गया ना। अब इसी में अब ध्यान से देखना है। ठीक है। अब इसी पर ध्यान से आप लोग को देखना रहेगा कि किस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पर डायाफ्राम के भांति कार्य करता है। आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, जिसे परितारिका कहते हैं। अब जैसा हमारा आइरिस का रंग रहेगा, वैसे आपके आंख निर्भर करेगा। काला है तो काला आपका रहेगा,
जो है आपका नीला है तो नीला रहेगा, आसमानी रंग का है तो आसमानी के रंग पर निर्भर करता है। आप देखते हैं काला है, भूरा है, आसमानी है। अभी तक तो अभी हल्का सा आपको रेडिश कलर का भी आपको पुतलियां दिखाई देती हैं। यह सभी आपके आइरिस पर निर्भर करती हैं। किस पर? आइरिस पर निर्भर करती हैं। अब आइरिस जैसा हमारा रहेगा वैसी आपकी आंखों का रंग निर्भर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? आइरिस कहेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे पुतली। पुतली किसे कहते हैं? पुतली, ठीक है। अब पुतली है, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक भाग लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर दिया गया है कि पुतली किसे कहते हैं, नेत्र तारा किसे कहते हैं। देखिए नेत्र तारा आपको यह दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको हटा रहा हूं। अब यहां पर मैं रख रहा हूं, देखिए यह नेत्र तारा के भांति कार्य करता है। ये इसमें लगा हुआ है ना, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये नेत्र तारा होता है, ठीक है। यह हमारे कार्निया क्या होता है? पीछे लगा होता है, ठीक है। ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे होता है एक कार्निया का, यानी कि पुतली। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। देखिए यहां पर ये हमारा दिया गया है आइरिस था, इसके पीछे जो है एक हमारा छिद्र है, यहाँ पर है ना, ये छिद्र है, इसी को हम कहते हैं नेत्र तारा कहते हैं, या तो इसे ही हम कहते हैं पुतली। जो आपकी आंखों में ब्लैक कलर का दिखाई देता है, जो आपकी आंखों में क्या है? ब्लैक कलर का दिखाई देता है, वही बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिर नेत्र लेंस किसे कहते हैं। नेत्र लेंस किसे कहते हैं? आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम होता है। देखिए यहां से ध्यान दीजिए, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। नेत्र लेंस किसे कहते हैं? आपकी आंखों में जो आपकी प्राकृतिक ये लेंस लगा हुआ है, जो एक पदार्थ जो है प्रोटीन का बना होता है। जैसे जैसे हमारी प्रोटीन की मात्रा घटेगी वैसे वैसे आपके आंखों में दृष्टि दोष उत्पन्न होता हुआ चला जाता है। अब जैसे दूर की वस्तु देखना रहेगा, चाहे नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नजदीक या दूर की वस्तु दोनों ही नहीं दिखाई देती है। इसमें क्या कारण होता है? आपकी आंखों के नेत्र लेंस का जो प्रोटीन का बना होता है उसकी मात्रा कम ही हो जाती है। इसी के कारण आपको दूर की पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। समझ में आ गया? तो अब यहीं पर आप लोग को ध्यान से देखना है कि नेत्र लेंस, अब यह द्विउत्तल लेंस होता है। जैसे हमने पीछे लेंस पढ़ाया था तो कहा था कि एक द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस यानी कि द्विफोकसी लेंस होता है, जो दूर की वस्तुओं और नजदीक की वस्तुओं को जो है डिनोट करता है। और फिर कहता है कि यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करती है और अभिसरित करती है। ये क्या करती है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित करती है या तो अपसरित करती रहती है। तो आपको इसी में कहा जा रहा है कि यह नेत्र लेंस होता है। आपसे कोई भी पूछे कि नेत्र लेंस किसका बना होता है तो यह मत कहिएगा कि प्लास्टिक का बना होता है, फाइबर का बना होता है, ये सब मत कहिएगा, ठीक है। आपके जो जन्मजात से जब तक आपकी आंखों में कोई दृष्टि दोष नहीं उत्पन्न हुई है तब तक आपके ये पूरे जो है प्रोटीन के ये लेंस बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का ये कोई बाहर से नहीं। जब आपकी एज जैसे आप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके आंखों की नेत्र लेंस की क्षमता घटती हुई चली जाती है और आपके जो है ऑप्टिकल लेंस का जो है प्रयोग करना पड़ जाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर फिर आगे